नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़। आज हम बात करते हैं ई इनवॉइसिंग रिवर्स चार्ज के ट्रांजैक्शन के ऊपर। आरसीएम के केस में जिसे सेल्फ इनवॉइस बनाना है, क्या वो सेल्फ इनवॉइस अब ई इनवॉइस की तरह बनेगा? उसके ऊपर भी आईआरएन एंड क्यूआर कोड नंबर असाइन करने होंगे। इसी का हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एज वी ऑल नो that normally the section 9(3) और the section 9(4) रिवर्स चार्ज के ट्रांजैक्शन में दो सेक्शन होते हैं। डोमेस्टिक आरसीएम की बात कर रहा हूं, 9(3) या 9(4) की बात कर रहा हूं, जहां पे सप्लायर मे बी रजिस्टर्ड और मे बी अनरजिस्टर्ड। 9(4) के केस में सप्लायर ऑलवेज अनरजिस्टर्ड होगा। नाउ ये ट्रांजैक्शन में जो टैक्स पे करेंगे वो रिसिपिएंट पे करेंगे अंडर आरसीएम। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं एक बार सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ के रिक्वायरमेंट की बात करता हूं, क्या है ये सेल्फ इनवॉइस के बारे में बात करता है। सेल्फ इनवॉइस मींस अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उस केस में जो रिसिपिएंट है वो सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे, और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस पॉइंट वी ऑल नो, एंड इन केस ऑफ द 9(4) वी कैन से यस, सेल्फ इनवॉइस नीड टू बी मेड बाय द रिसिपिएंट, क्योंकि 9(4) में हमेशा सप्लायर अनरजिस्टर्ड होते हैं। अब बात करते हैं ई इनवॉइस के रिगार्ड में। ई इनवॉइस जो कि B2B सप्लाई के केस में एप्लीकेबल है। एज ऑफ नाउ मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2021 से। अगर मेरी टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021 से। उस केस में जो मेरी इनवर्ड ट्रांजैक्शन है आरसीएम जिसके ऊपर मैं पे करता हूं, क्या वो भी इनवॉइस की तरह बनेगा? क्या वो सेल्फ इनवॉइस भी ई इनवॉइस की तरह बनेगा? अब सेल्फ इनवॉइस कब बनाना होता है? जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। सो इन दैट केस वी कैन से इट इज नॉट B2B ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट B2B ट्रांजैक्शन। देयरफॉर आरसीएम के केस में जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट जो टैक्स इनवॉइस बनाएंगे वो विदाउट ई इनवॉइस बनाएंगे, ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलो सर एक सेकंड केस और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सप्लायर रजिस्टर्ड है। अब मैं रिसिपिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सप्लायर रजिस्टर्ड है और जो रिसिपिएंट है ऑब्वियसली वो भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सेक्शन 9(3) का कोई भी केस है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है बट उसके ऊपर टैक्स कौन पे कर रहा है? रिसिपिएंट पे कर रहा है। क्या यहां पे सेल्फ इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो, बिकॉज सप्लायर रजिस्टर्ड है। अब सप्लायर की मान लो एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या इस केस में सप्लायर जब टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे टू द रिसिपिएंट, वो विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जब ये सप्लायर टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे वहां पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे या ये लिखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, तो क्या वो ई इनवॉइस होगा? आंसर इज 100% यस। ये B2B ट्रांजैक्शन है। अगर टैक्स चाहे सप्लायर पे करे अंडर फॉरवर्ड चार्ज या कोई आरसीएम के कारण टैक्स रिसिपिएंट पे कर रहा है, बट चूंकि टैक्स इनवॉइस सप्लायर को इश्यू करना है तो दैट वुड बी एज पर द ई इनवॉइसिंग प्रोसेस। नाउ वन वेरी गुड एग्जांपल, एज्यूम दैट जीटीए ट्रांसपोर्टर एक रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, एंड रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है मान लो, और ट्रांजैक्शन 9(3) में कवर है और टैक्स कौन पे कर रहा है? रिसिपिएंट पे कर रहा है।
यहां पे क्या सेल्फ इनवॉइस बनाना है रिसिपिएंट को? नो सर। क्या ये टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे? यस सर, ये इनवॉइस इश्यू करेंगे विद स्टेटमेंट और बाय टिकिंग दैट ऑप्शन कि टैक्स विल बी पेड बाय द रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। क्या इस केस में ट्रांसपोर्टर जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ये जो इनवॉइस इश्यू करेंगे, क्या ये इनवॉइस ई इनवॉइस की तरह होगा? क्या ये इनवॉइस ई इनवॉइस होगा? IRN QR कोड? अगेन आंसर वुड बी नो। व्हाई नो? बिकॉज ऑफ द एग्जेम्पशन। बिकॉज ऑफ द एग्जेम्पशन। हम सभी को मालूम है कुछ कैटेगरी में एग्जेम्पशन दी गई है, लाइक सप्लाई मेड बाय द बैंकिंग कंपनी, ISD, ट्रांसपोर्टर, मल्टीप्लेक्स, SEZ यूनिट, डेवलपर नहीं। इन सभी के केस में क्या है, ट्रांजैक्शन को रिलैक्स किया है फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। दैट इज द रीजन इस केस में आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। अदरवाइज यहां पे भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता, लाइक द अर्लियर एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस ऑन द आरसीएम ट्रांजैक्शन। अगर आपके कोई डाउट है ई इनवॉइस के रिगार्ड में, please give in the chat box comment section. We will provide the video at the earliest. Thank you so much.